अब देखिए आपके लिए धार्मिक भजन जिस कथा में बार बार भगवान का नाम आता है, कथा वो होनी चाहिए। ये तो हमारी एक मजाक थी और इस मजाक में शिक्षा भी है, मजाक खाली नहीं है। इन शब्दों को सुनने से हमारी माता बहनों को ज्ञान और शिक्षा मिलती है। ये सत्संग होता है। एक समय नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके सज्जनों कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती का दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर का आश्रम पे माता पार्वती अकेली बैठी थी और भगवान शंकर अपनी अंध गुफा में पलक लगा करके भक्ति में लीन हो रहे थे। जब देवर्षि नारद ने माता पार्वती के चरणों में जाकर अपना शीश को झुकाया और कहता है, री मैया पार्वती, अरे मैया तुम्हारा दर्शन करने का मैया में बड़ा प्यासा था। मैया पार्वती तुम्हारे दर्शन हो गए। अरे मैया भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए, मैया पार्वती दर्शन आधे हुए। माता पार्वती ने नारद मुनि को आसन लगा दिया और नारद मुनि आसन पर बैठ गए। माता पार्वती को अकेली देख करके सज्जनों नारद जी को एक बात याद आ गई। वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे भैया एक दिन नारद मुनि तो कैलासन में आ लो, आदर के सम्मान मात ने आसन पे बैठा लो। गौरा से कहने लगो बा पूछ रहे संसार, और या तो तू कैसो लगे तो माते रो भरतार। अरे बेईमानी पेट में है, बेईमानी पेट में छुपा रखी सक बात, और आज तलक नहीं कही मात तो से मन दुख की बात। मैं तो से सासी कहूं मत लीजो मेरो नाम, और चरणन की सेवा करे तू दिन उठ पूजे पावे। अमर कथाया के गुडा तो को अब तक नहीं बताई, और तू चोर है कैलाश में तो हे जगदम्बे माई। नारद जी कहता है, मैया एक बात मेरे को जाते जाते को याद आ गई, इसलिए मैया तुम्हारा घर की बात मैं आपको बताता हूं। भगवान शंकर के पास में मैया पार्वती एक ऐसी वाणी है, उस वाणी को भगवान शंकर आपको सुना दें तो मैया पार्वती आपकी एक काया अंबर हो सकती है। नारद जी के मुख से माता पार्वती ने ऐसी वाणी सुनी। अरे माता पार्वती के मन में शंका पैदा हो जाती है कि मैया सब देवता ने देवी बड़ी चतुर हैं। अरे मैया पार्वती आप तो अब बड़ी भोली भाली हो। तो नारद जी अमर कथा के विषय में सज्जनों माता पार्वती को भड़काते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? हाँ तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। कैसे कैसे कैसे? अरे तो सिर की बोली को देखी जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारे, तो सर के बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारे, तो सर के वो को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़ी। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारे। अरे मैं अपनो मार्ग छोड़र मिल बे आलो, मैया के दर्शन भये नाथ नहीं पायो। तू है माजल की सुतापनी में रहबे, गोरा से नारद बैठ बगल में केवे। संपत में दंतर रखे कर्म को आटो, तेरे घर की टूटी छान पुरानो टाटो। जंगल में मंगल करे पट्ट में डेरो, पर्वत के ऊपर कर रही मात बसेरो। मैं फिर तो एक दिन विष्णु के पास में आगो, लक्ष्मी का महल को देकर चक्कर खागो। अरे तेरे नहीं रहते को महल करो मैनो मन में शंका, तेरे पति बड़ो दातार दान में क्यों दे श्रीलंका। तो सर्दियों को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े। अब तो सब दुनिया के मैडम कानक दरबारे, तो सर के वो को देखे जगदम्बा बन मेरे बाड़े।
सब दुनिया के मैडम कान का दरबार। नारद जी कहते मैया पार्वती आज जैसे मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, ऐसे मैया पार्वती एक दिन में घूमता घूमता विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए चले गया। माता लक्ष्मी का महल को देख करके माता पार्वती में अचंभा कर गया। माता लक्ष्मी समुद्र का महल में निवास करती है और मैया आप सारा संसार को देने वाली हो, तब भी एक टूटी झोपड़ी में रहती हो। नारद जी क्या कहते भैया? ऐसे बोलो नारद ज्ञानी, मेरी सुन ले मात भवानी, मैं कहीं रोजी ना आऊं और हे जगदम्बा मैया तो क्या घर की बात बताऊं। शिव के गोटा ऐसी माया, जैसो अमर हो जाए काया, बापे अजर अमर को छापो और जैसो लेगी अमर कथा नहीं आएगो जन्म गुडापो। तन की ऐसी बन जाए शान, जड़ को नई बनी मेहमान, तेरो ऐसो हो जा रूप, जनपा चंद्रमा को टूक। सब देवन की नारी तेरो रूप देख शर्माएगी और तू सुन लेगी अमर कथा और अन पे खांसू आएगी। नारद ऐसी बात जचागो और जातो जातो मुरबरबा पानी में आग लगागो। तो मैं तो से सासी कहूँ तो मतली जोरी में रोना आवे और चंदन की सेवा करे तो तू तेरे ओटे पूजे पावे। तो सगे बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बारे। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। तो सगे बोले को देखे जगदम्बा बन मेरे बारे। अब तो सब दुनिया के मैडम कान का दरबारे। इतनी बात देवर्षि नारद ने माता पार्वती को बताई और वे कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कछु समय के बीच में भगवान शंकर की जब समाधि खुली और भगवान शंकर अपनी गुफा में से माता पार्वती की कुटिया में गए। माता पार्वती ने नारद मुनि के मुख से ऐसी वाणी सुनी, भगवान शंकर में नाराज हो जाती है और अपनी कुटिया में अंदर चली जाती है, अंदर से कुंडी को बंद कर देती है। भगवान शंकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? नारद अंतर ध्यान भयो शिव शंकर कहीं से आयो, बाको फूटी पड़ी कड़ीली घर में कुंडा औंदो पायो। सूजर चेहरा कर लियो डुम्मा और देखोटिया के आगड़ अंदर से सोगी जगदम्बा। शंकर ओलो सोलो डोले, गोराम होंडा सुन को बोले, जाने काई भी जड़ा पड़ गो और साची खे जगदम्बा कुण के लासन में आ पड़ गो। गोरा न्यू होंडा से बोली, बाने बात सटाटी खोली, छोरो जेठ बड़ा को आयो, मोसे 2 घंटा बतलायो। सारी खेगो मन की बात और या बेईमानी थारे पेटे मोसूरा के घात। बोलो शिव शंकर अविनाशी, तो को बात बता दूं साची। नारद भारी बोले झूठ, झूठन की बैठा बेकूट। कर तो डोले तेरी मेरी, खा तो डोले घन्ना फेरी। बाप पानी में आग लगावे और 3 मिनट में नारद तीनों लोकल में डोलावे। तू का चक्कर में आगी, बाकर को भंडा फोड़ी आंधी भैंस बरुकू खागी। ऐसे बोली गौरा माई, ब्रह्मा विष्णु थारा भाई, जिनकी तोकू लगे धुआई। अब तुम्हारे हाथ लगा जा और या अमर कथा नहीं आए तो सौगन ना दिया की खाजा। माता पार्वती भगवान से बहुत मोटी बात रटका दी कि महाराज नारद जी झूठे हैं, आप नारद मुनि को झूठे बताते हो तो महाराज आप तो नादिया का हाथ लगा करके नादिया कसम खा जाओ। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं भैया? हारे साची खेते पार्वती कौन कैलासन में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? साची खेते पार्वती कौन कैलासन में आगो रे। सुनी बागड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। साची खेते पार्वती कौन कैलासन में आगो रे। सुनी बागड़ में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। साची खेते पार्वती कौन कैलासन में अरे सांची खेते जगदम्बा कुण सुना कैलासन में आगो रे और मारी ग्वाड़ी में भिंडी का पेड़ लगा गो रे। दूसरी बात भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे नारद को यही काम थारी भारी करवा को, नारद को यही काम थारी भारी करवा को
और गौरा मोसू अमर कथा की मत खिला दू बेस धरवा को। दूसरी बात क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे अमर कथा तो गौरा हमारी आंख को तारो, अमर कथा जगदम्बा हमारी आंख को तारो। अरे महाराज जीव के जलेबी खेना मान मारो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ अरे अमर कथा की मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा की मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन के जे चीज मंगा ले खावा के अमर कथा के मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन के जे चीज मंगा ले खावा के अमर कथा मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी। थारो मन के जे चीज मंगा ले खावा के अमर कथा की मत के गौरा या कहीं बात बता बाकी। अरे तू तो तेरो मन खेजे चीज मंगा ले खावा की। जब माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती है? अरे रोटी करता खाल बड़गी महारा तन की, या रोटी करता खाल बड़गी महारा तन की। अरे तू तो मारो काई को मोटार को के बात मन की। दूसरी बात क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। अरे कौन तली में तेल थारी देख ली धारा। सारी रात उड़ींदी रहेगी बिजगा रात का 12। चौथी बात क्या कहती है? अरे माया दू के पेट मारी छाती धड़के, या माया दू के पेट मारी छाती धड़के, और या तेरा नादिया को ले न्याड़ो हो जा तड़के। पांचवी बात क्या कहती क्या है? कहते भैया? अरे नार्द खेगो गोरा माई बहुत भोड़ी छे, या नार्द खेगो गोरा तू तो बहुत भोड़ी छे। अरे पिंडा मोसू ज्यादा प्यारी तेरे कौन दौड़ी छे। क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? अरे मैं लाडी आई वादन सोया घर में कैसे पायो रे। शंकर तेरी सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। अरे मैं लाडी आई वादन सोया घर में कैसे पायो रे। शंकर तेरी सेवा करता सारो जन्म बितायो रे। खानू बोटो भांग बलमर थाला पड़गा हाथन में, थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन में। काल सुनी जे बात पेट में मेरे नहीं समावे रे। आज जमानो पैर से सग मन दुख की बतलावे रे। बेईमानी रखे पेट में ऊपर सुमी ठो बोले। पेट में डोपा लक्ष्मी जी के आगे पीछे फूडोले। सापत्री बिन माँ की पत्नी प्राण से लागे प्यारी। सारा घर में 2 पैसा की कदर नहीं सैया मारी। कल सवेरे घनी सकारी पी हरिया को जाऊंगी। अमर कथा को सुना बिना तो मोंडो नहीं बताऊंगी। शिव शंकर से बादल पड़ गई हेमा जल की बाई रे। वो सो ज्यादा प्यारी थारे गुण है और लुगाई रे। कोखे मन की बात सारो ऐब तो में। कैसे भैया? कोखे मन की बात आई ऐब तो में। वो पहला अमर कथा को सुन लो गबरू सास रातों में। पहला अमर कथा को सुन लो गबरू सास रातों में। दूसरी बात माता पार्वती भगवान से क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? अरे थारा मन की बात को ना हमारा मन में, या तेरा मन की बात को ना मेरा मन में, और शंकर गौरा की लड़ाई होगी रात भर में। चौथी बात क्या कहते हैं भैया? अरे बाबुल के तो महल टूटी झोपड़ी थारे। मारा बाबला के महल टूटी झोपड़ी थारे। और पहला अमर कथा को सुन लो आई बड़े बैठ को मारे। क्या कहते हैं भैया? हारे थारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। कैसे कैसे कैसे? हारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। जा मेरी मम्मी के को खाइले फलका हाथन का। हारा मारा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। जाओ मारे मम्मी के को खाइले फलका हाथन का। तारा मार पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। जाओ मारे मम्मी के को खाइले फलका हाथन का। अरे तेरा मेरा पेटा फटका चक्कर पड़गा बातन का। और तड़के जा मेरी जीजी के को खाइले फलका हाथन का। दूसरी बात माता पार्वती भगवान शंकर से क्या कहती है? अरे टूटी तेरी झोपड़ी में चाले धेड़िया,
या टूटी तेरी झोपड़ी जे में चाले धेड़िया और मन की प्यारिश को खरे दिल की बात पड़िया। क्या कहते मेरे भैया? ओ हो रे आभो नासी, ओ हो आभो नासी, बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। ओ आभो नासी, बताओ बात साची सुनूंगी आज रात में, है अमर कथा तेरे पास में। किसने फेंकाई है नार मोसे मती करे तकरार, किसने फेंकाई है नार मोसे मती करे तकरार, वो पे अमर कथा है ना गौरा मानो सही, पिया खेजो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ, प्रिया खेजो मन की बात नहीं मैं नारू थारे साथ। अब जाऊंगी वो तो को कैलासन में छोड़ ओजू को ना आऊंगी। सज्जनों बार बार समझाई, पर नारद मुनि माता पार्वती को ऐसी भेंका गए कि माता पार्वती ने भगवान शंकर की एक बात को नहीं मानी। सज्जनों एक समय क्या होता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी क्षीर समंदर में भगवान शेष की सैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का चरण दबा रही थी। जब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज आप तो हमारा बाबल का बंगला में, ये क्षीर समंदर लक्ष्मी का ही बाप का बंगला था जिसमें भगवान विष्णु निवास करते थे। महाराज आप तो हमारा बाबल का बंगला में शेष की सैया पर आराम करते हो, महाराज कभी यह संसार को आपने मेरे को नहीं दिखलाया। सज्जनों माता लक्ष्मी का कहना से विष्णु भगवान ने क्षीर समुद्र को छोड़ दिया और वन में घूमने के लिए चले जाते हैं। जब भगवान और लक्ष्मी वन में घूमते हैं तो इंद्र महाराज ने मंदी मंदी बूंदे बरसाई और ठंडी ठंडी हवा चलाई। वन में एक बड़का पेड़ था, बड़का पेड़ के नीचे विष्णु भगवान माता लक्ष्मी बैठ जाते हैं। सज्जनों ठंडा मौसम को देख करके, ये बरसात ऋतु का मौसम को देख करके भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु ने सज्जनों तोता का रूप बनाया और माता लक्ष्मी ने मैना का रूप बनाया, पक्षी का रूप बनाया। तोता मैना का रूप बना करके माता लक्ष्मी एक अंडे को जन्म दे देती है। अंडे को जन्म दे दिया और उस अंडे को माता लक्ष्मी ने बढ़ के खोखरे में धर दिया। दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ समय का बीच में क्या होता है? क्या होता भैया? लक्ष्मी विष्णु दोनों एक दिन बियाबान में आए और छोट मनुष्य की काया को पक्षी का भेष बनाए। दोनों बैठे बड़की छाई और मंदी मंदी बूंद पड़े जब पौन चले परवाई। माँ तोता बन गो विष्णु, मैना बन की लक्ष्मी माई। मौसम हो रहे हो भारो ठंडो, बा बड़का खोखरा के मारे में छोड़ाया अंडो। सूती घनादना में आई, नारद ने गौरा फेंकाई और अमर कथा सुन बेकी शंकर भोला सो अटकाई। पंचो आगे सुन लो हाल, बा बड़का खोखरा में अंडा रह गो 12 साल। जब तक पक्षी अंडा के ऊपर नहीं बैठता है, जब तक अंडा के अंदर कोई जीवन दान नहीं मिल सकता, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का अंश का अंडा 12 वर्ष तक वही बड़का खोखरा में रखा रहा। और जब 12 साल के बाद में नारद मुनि ने माता पार्वती भेंकाई और माता पार्वती भगवान शंकर से अमर कथा सुनने की बहुत मोटी अटकाई। माता सूरी हट पड़ जाती है, भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले जाते हैं। घूमते घूमते भगवान शंकर और माता पार्वती वही वन में पहुंच जाते हैं और उसी बड़का पेड़ की छाया में वो भी बैठ जाते हैं। सज्जनों सूर्य महाराज अस्त हो गया। जब भगवान ने 3 ताली लगाई, वन का पक्षी को उड़ा दिया। एक ताल में अंडा पक गया। भगवान शंकर जब एक ताल लगाई, एक ताल में अंडा पक गया और दूसरी ताल में अंडा फूट गया और तीसरी ताल में तो अंडा को जीवन दान मिल गया। अरे कोमानी खेपा की हड़पड़ की तेरी यार, कोमानी खेपा की हड़पड़ की तेरी यार, दोनों हाथन की ताड़ी सुड़ जा रहे हरिया। क्या होता है? क्या होता भैया? मारी कैलासन में तारी, उड़गा पंख पकेरू सारी, रहे गो एक सुआ को अंडा और बिन मैया के जीव पड़ो नहीं कच्चो रे गो कंडा। एक ताल में अंडा पक गो, 2 तालन में फूट गयो और 3 ताल में पंख गई हृदय को पट फूट गयो।
शंकर बाचे अमर कथा को कैलासन की झाड़ी में और जीवन दान में लो तोता को बैठो बड़की डाली में। खोली अमर कथा की पोथी और बाजे जगदम्बा ज्वाला रहेगी बड़के नीचे सोती। झोंका देख नींद का लेवे और बड़की डाली मारे सुओ बैठ भूकरा देवे। अमर कथा या पूरी होगी तूरा जीरे प्यारी और खुल गई एकदम नींद जगी जब गणेश की मेहतारी। मारी थोड़ी आंख लागी कौन हुकरा देगो, अरे यार तो पे रहने वो पे स्वामी कौन कथा को लेगो। सारी बात गई कुआ में और बा अमर कथा को सुन गो पूरो ज्ञान हो सुआ में। भगवान की कथा पूरी हुई, उधर माता पार्वती की नींद खुली। जब तक अमर कथा सुनने वाला तोता बड़े में से उड़ गया। भगवान शंकर के बात का मालूम चल गया, पार्वती को नींद आ गई। अरे कथा को तोता सुन गया। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे अमर कथा को पाले तो जगदम्बा ने की होगी रे। कैसे कैसे कैसे? अमर कथा को पाले तो जगदम्बा ने की होगी रे। गोरा कैलासन में पड़ के नीचे सोगी रे। अमर कथा को पाले तो जगदम्बा ने के होगी रे। गोरा कैलासन में पड़ के नीचे सोगे रे। अमर कथा पाले को जगदम्बा ने के होगी रे। गोरा कैलासन में पड़ के नीचे सोगे रे। भगवान क्रोध में हो जाते हैं। भगवान शंकर क्या करते हैं? माता पार्वती को वही बड़का पेड़ के नीचे खड़ी की खड़ी छोड़ी और शंकर भगवान ने हाथ में त्रिशूल उठा लिया और अमर कथा सुनने वाला तोता के पीछे भग लेते हैं। तोता गगन में उड़ता है, भगवान शंकर पृथ्वी पर चलता है। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर भगवान। अमर कथा सुनने वाला तोता सजरों तीनों लोगों को घूम लिया। ना कोई पर्वत ने आसन दिया, पृथ्वी मना कर देते हैं, और ना कोई वृक्ष ने आसन दिया। बियाबान जंगल में वेद व्यास महाराज अपना धूना को लगा करके भगवान का भजन कर रहा था। अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज का चरणों में जाकर के बैठ जाता है। वेद व्यास महाराज किसी का पालतू तोता समझ करके जब तोता से कहते हैं, अरे भैया तू किसी का पालतू तोता है, तोता तू मेरे पास में कहां से गया? तोता वेद व्यास महाराज से झूठ नहीं बोलता है, सही सही बातों को सही सही बताता है कि महाराज भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अरे महाराज माता को तो नींद आ गई और महाराज वो कथा मेरे पल्ले पड़ गई। भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं। हे वेद व्यास महाराज में तीनों लोगों को घूम लिया, कोई ने शरण में नहीं लिया। मैं आपकी शरण में इसलिए आया हूं। वेद व्यास महाराज आप मेरी जान की रक्षा करो। वेद व्यास महाराज चक्कर में पड़ जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि चाहे को गृहस्थी आश्रम हो और चाहे को संन्यास आश्रम हो, आया हुआ अतिथि को सम्मान देने का फर्ज बनता है। ऐसा ही गृहस्थी आश्रम होता है, ऐसा ही संन्यास आश्रम होता है। ये तोता मेरी शरण में आ गया तो इसकी ज्ञान की रक्षा करने का तो मेरा फर्ज बनता है। और जो ज्ञान की रक्षा नहीं करूंगा यह आश्रम तो शमशान घाट के समान बन जाएगा। और ज्ञान की रक्षा करूंगा, ये तोता भगवान शंकर का द्रोही बन गया। भगवान शंकर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब ये तोता की जान बच सकती है। मैं भगवान से लड़ाई में बाजी नहीं पा सकता। कोई ऐसी उपाय निकालनी चाहिए तोता की तो जान बच जाए। ये मेरी कुटी पे आ गया, तोता की जान बच जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, ऐसी उपाय निकालनी चाहिए। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं? वेद व्यास महाराज का धूना पे सदर एक लकड़ी लगी हुई थी। जो लकड़ी कोई और काम में आती है उस लकड़ी से कहते लकड़ी, और जो संतों का धूना का काम में आती है उससे बोलते अरनी। वो अरनी अंदर से पोली थी। वेद व्यास महाराज क्या करते हैं? उस तोता को अरनी में प्रवेश कर देते हैं। सज्जनों आगे क्या होता है? कहता है भैया, आगे आगे सुओ भाजे, पीछे शिव जी जावे, और तीन लोक में फिरो ठोरबा कहीं न घुसवा पावे। वन में कुटी एक दिखाई, जे पे जाके जान बचाई। तोता खाको गन्ना फेरी, बाबा जान बचा दे मेरी। बाचंदन में पड़ गो आडो, और झानू हो गो वेदव्यास धूना पे से ठाडो। पीछे दया मुनि को आई, बाने धर्माया फैलाई।
या धूणा पे पड़ी लाकड़िया में भीतर उड़ जा भाई। और बाई लकड़ी की बाबा ने एक सुंदर नार बनाई, ऐसी बन की चमक छल्लो जेको नई दुनिया में हल्लो। वो लंबो घूंघट का नार ने आडो ले लिए पल्लो, लकड़ी की बना दई नार ऐसो सत होवे भक्ति में। तोता के कारण वेद व्यास फंस गयो गृहस्थी में। संतों की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। संत भक्ति का तप से पत्थर को पानी बना सकते हैं। वेद व्यास महाराज ने आया होया अतिथि की जान को बचाने के लिए सज्जनों भक्ति का तप से सूखी लकड़ी की नारी बना दी। सूखी लकड़ी की नारी बना करके और वेद व्यास महाराज ने अपनी कुटिया के अंदर बैठा दी। पीछा से जब भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर वेद व्यास महाराज से क्या कहते हैं भैया? पीछा सो शुभ लहरी आयो, बाने ऐसो फंदा भायो, मेरो चोर तुम्हारे आयो, गुस्तो कुटिया में दिखायो, जल्दी काटो कहां दबायो, या कुछ जिंदो नहीं छोड़ूंगो मेरी चोरी करके लायो। बोलो वेद व्यास महाराज थोड़ी गलती होगी आज, या तो गेले जा तो आयो, मैंने कहीं झालो देर बुलायो, या मैं मेरी कहीं गलती और या बिना बात पे गिरे मुंड पे आगे गेले चलती। आयो गेले चलतो बंदो, या ने आचो फायो फंदो, या रानी का गयो पेट में जाने मरगो है के जिंदो, या को कुशा मामलो सपड़े और उल्टो पड़ गो चोर मुंड पे कोतवाल सु अकड़े। या लंबो घूंघट काट नार मेरी बैठी आंगन में, और या बिनाई बात पे झाड़ लगो लहंगा की लावण में। भगवान शंकर के सामने वेद व्यास महाराज अपना आसन को छोड़ करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहता है कि महाराज मेरी रानी तो मेरी कुटिया के अंदर बैठी बैठी मारा तन का श्रृंगार बना रही थी, अरे केशों में मांग भर रही थी, केशों की चुटिया को गुथ रही थी। ये तुम्हारा थरिया कहीं से आया और महाराज मेरी रानी का सास के साथ तोता घर में प्रवेश हो गया, इसमें मेरा क्या दोष है? वेद व्यास महाराज भगवान शंकर से क्या कहते हैं भैया? हार गेले जा तो चोर हरामी सुना घर में आगो रे। कैसे कैसे कैसे? गेले जा तो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे। गेले जा तो चोर हरामी सुना घर में आगो रे, मारी मैडम की काया के दाग लगा गो रे। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं। सज्जनों देखिए वेद व्यास महाराज की कुटिया का बाणा पे भगवान शंकर आसन लगा करके बैठ जाते हैं कि अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अली का गर्भ में जाकर के बैठ गया, ये गर्भ से बाहर आएगा जब इसको मारूंगा। क्या कहता है? और वेद व्यास की रानी, और वेद व्यास की रानी तोता ने हाटे ठानी रे, वेद व्यास की रानी तोता ने हाटे ठानी रे, वेद व्यास की रानी। छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी, छुपायो नाने छलिया तेरो से बोल हेरी। बाप वेद व्यास की रानी, बाप वेद व्यास की रानी जेनो शिव शंकर सु केरी रे। छुपायो नाने, छुपायो नाने, छुपायो नाने छलिया वो तेरो से बोल हेरी। शिव पुराण का लेख ये कहता है वेद व्यास महाराज की कुटिया का बाणा पे बैठे बैठे भगवान शंकर को 12 साल बीत गई। 12 साल का एक युग होता है, तब भी अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अली का घर में से बाहर नहीं आया। 12 साल के बाद में वही नारद मुनि घूमता घूमता माता पार्वती के पास हम पहुंच जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मैया पार्वती अमर कथा सुनने वाला तोता वेद व्यास महाराज की रानी अली का गर्भ में जाकर के सो गया, ना वो तोता गर्भ से बाहर आएगा और ना मैया पार्वती भगवान शंकर तुम्हारे पास में आएगा। मैया आप जाओ
और वेदव्यास महाराज का आश्रम पर जाकर के भगवान शंकर को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि महाराज जिसने आपकी अमर कथा को सुन ली महाराज उसकी काया तो अमर हो गई, वो तोता आपसे नहीं मर सकता। तो माता पार्वती स्वयं जाती है और वेदव्यास महाराज का आश्रम पर जाकर के भगवान शंकर को समझाती है। क्या कहते भैया? वेदव्यास के गोटा सबने आश्रम देख लगा लो और बीती 12 साल सुहाने भार गर्भ से आयो, शिव को पार्वती समझावे और या हाथन में से तीर छूट गो जो उल्टो नहीं आवे, तेरी मणि हाथ से खोगी बा अमर कथा को सुन बड़ा की काया अमर होगी। तोता कंठी ले गो तोड़, तोता कंठी ले गो तोड़, अब तू ठालाई माता फोड़। शिव के बात समझ में आई या कहीं मारी जाए लुगाई, न तेरिया पे हाथ उठाऊं और दाग लगे काया के सीधो नरक लोक को जाऊं। सोवे पैर पसार गरम में चोर भार नहीं आवे और देख के सरयू के साटे या कहीं भैंसो धेड़ी जावे। भगवान मन में विचार करते हैं कि अमर कथा सुनने वाला तोता रानी अन्नी का घर में जाकर के बैठ गया, इसको 12 साल बीत गई और मैं त्रिया पर हाथ उठाऊं, इस पर हाथ उठाऊं तो नरक का वासी बनूं, इसलिए त्रिया पर हाथ नहीं उठा सकता। भगवान शंकर माता पार्वती के कहने से अपना आसन को उठा करके 12 साल के बाद में कैलाश पर्वत की तरफ चले जाते हैं। शिव ने आसन दे को उठायो और बीती 12 साल सुहाने भार गर्भ से आयो, चले जाते हैं। जिसके बाद में जो सूखी लकड़ी की भक्ति का तप से आया हुआ अतिथि की जान को बचाने के लिए सूखी लकड़ी की नारी बनाई थी, वो नारी के गर्भ से 12 साल के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म किस प्रकार से होता है? कैसे होता है भैया? 12 साल तक रहियो गर्भ में अमर कथा को सुओ और वेद व्यास की रानी के सुखदेव जन्म बन लियो, सारी अमर कथा को सुन गो और पूरा हो गो ज्ञानी बादेवन से ऊंचो बन गो। पीछे भार गर्भ सु आयो और देव पर कम्मा वेद व्यास के चंदन शीश नवायो। बाबा गुण को भूलू तेरो और मैं पक्षी को पुरुष बना दो, जन्म सुधारो मेरो। अरनी जय हो मेरी मैया और तू है मेरी मात, धर्म की मैं हूं तेरो छैया। माँ के चंदन शीश नवायो और धरकन ना पनाल मुनि जब सीधो बन कुधायो। अगाड़ी गाबा में नहीं तेल, अरे बात तोड़ नार झालन पे पटक दियो जे की तो बन की अमर बेल। बिना गुरु भक्ति मिलीर भी है करी लई पास, बन बन में भक्ति जा करी तो कोई बिना राम को दास खेले जा तो हराम बे सोना घर में आगोरे, बारे में डमके काया के दाग लगा गोरे, के दे जा चोर हराम बे सोना घर में आगोरे, बारे में डमके काया के दाग लगा गोरे। हाँ दंगल को फोटो तड़के सोशल मीडिया पे आवे गो, कैसे कैसे कैसे? या दंगल को फोटो तड़के सोशल मीडिया पे आवे गो। दंगल रंग रंगीलो मोबाइल पे छावे गो, दंगल को फोटो तड़के सोशल मीडिया पे आवे गो। दंगल रंग रंगीलो मोबाइल पे छावे गो, दंगल को फोटो तड़के सोशल मीडिया पे आवे गो। दंगल रंग रंगीलो मोबाइल पे छावे गो। बोलिए भूमिया महाराज की जय, बोलिए बस्ती माता की जय। बहुत धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। और मैं आप सबको डॉक्टर भरत साहब आए हमारे पास में आए, भरत साहब जी भारत हॉस्पिटल के डायरेक्टर, तो वो 2 शब्द कहना चाहते हैं आपसे। डॉक्टर साहब 2 शब्द कहना चाहते हैं।